हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल टीचिंग में। जैसा कि इसके पिछले मैंने पढ़ाया था कि सोडियम क्लोराइड कैसे निर्माण करेंगे, इसके अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड को कैसे निर्माण करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड को क्लोरोएल्कली विधि द्वारा बनाया जाता। तो क्यों क्लोरोएल्कली विधि द्वारा बनाया जाता वो हम बनाते बनाते आपको बता देंगे कि क्यों इसे क्लोर ही एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, तो इस विधि क्लोरोएल्कली विधि में पहले 2 मोल का सोडियम क्लोराइड आप लीजिए। आप 2 मोल का सोडियम क्लोराइड आप लीजिए, 2 मोल का सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए, यानी कि 2NaCl 2NaCl आप ले लिए। अब इसका अगर जो आप विद्युत अपघटन कराइएगा, विद्युत अपघटन विद्युत अपघटन जब आप करवाइएगा इसका, तो ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा। जैसा कि विद्युत अपघटन हम बता दिए हैं कि एक ठो मग ले लीजिएगा, उसमें 2 ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड डाल दीजिएगा, एक ठो एनोड बना लीजिएगा, ऋण से जोड़ दीजिएगा बैटरिक से तो एनोड कैथोड बन जाएगा, धन से जोड़ दीजिएगा एनोड बन जाएगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा और इसका जली विलयन ले लीजिएगा, तो हमारा ये सोडियम कैथोड पे चला जाएगा और ये क्लोरीन एनोड पे चला जाएगा। फिर ये सोडियम को खरोच के निकाल लेंगे और उसके बाद सोडियम को जल से प्रतिक्रिया हो जाती है, सोडियम फिर जल से प्रतिक्रिया कर लेती है और ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड बना लेता है। तो इस प्रकार विद्युत अपघटन होता। तो विद्युत अपघटन में ये मेरा 2Na हो जाएगा अब प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ, इसलिए इसे क्लोरोएल्कली विधि द्वारा बोला जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ, इसलिए इसे क्लोरोएल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। आप सोडियम 2 मोल का यहाँ पे उठा लीजिए, 2Na प्लस 2H2O, 2Na प्लस 2H2O। तो आप देख रहे हैं कि ये 2Na लिख सकते हैं, आप 2Na लिख दिए, ये खत्म हो गया। अब हमको OH लिखना है, तो OH भी लिख दिए, तो यहाँ O2, यहाँ भी O2, तो ये O खत्म हो गया। उसके बाद H यहाँ पे 4 है, लेकिन हम H यहाँ पे 2 ही दिए, H यहाँ पे 2 दूना 4 है, लेकिन H यहाँ पे 2 ही दिए क्योंकि H के आगे 2 है, ये पूरा होल है, तो H के आगे यहाँ 2 ही है, तो 2 गो H बचा हुआ, तो ये H2, ये H2 भी निर्माण होता है, H2। तो ये मेरा सोडियम हाइड्रॉक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है क्या, तो इसका उपयोग क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग क्या है। तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग यही है कि इसे सामुन अपमार्जक बनाने में, कागज को बनाने में, प्रयोगशाला के ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड को प्रयोगशाला में, ये अर्थात बड़े बड़े फैक्ट्री में कागज बनाने में भी इसका प्रयोग करता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड को। यहाँ तक कि इसको साबुन बनाने में, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट जिसे सर्फ कहते हैं, उसे भी बनाने में इसका प्रयोग होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड को। और इसका उपयोग तो आप समझ लिए कि कागज बनाने में होता है, अभिकर्मक अपमार्जक बनाने में होता है, साबुन बनाने में होता है, लेकिन ये क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है। तो क्लोरीन गैस का उपयोग है, क्या उपयोग है क्लोरीन गैस का, तो क्लोरीन गैस कपड़ा एवं कागज को विरंजित करता है। तो कपड़ा और कागज को, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कपड़ा एवं कागज को विरंजित करने में ये क्लोरीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। अब क्लोरीन गैस आप जानते हैं कि पेयजल को शुद्ध करता है, ये क्लोरीन गैस का उपयोग पेयजल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े टंकी होते हैं, उस टंकियों में ये क्लोरीन गैस डाला जाता है, ये क्लोरीन गैस पेयजल को शुद्ध करता है, अर्थात पेयजल को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। ये क्लोरीन गैस का उपयोग हो गया, ठीक। अब क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में भी होता है। अगर जो मैं आपको इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद फिर सोडियम कार्बोनेट और उसके बाद फिर
आपको पढ़ाएंगे हम विरंजक चूर्ण पढ़ाएंगे। तो विरंजक चूर्ण आपको जब पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा क्लोरीन, विरंजक चूर्ण बनाने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तभी विरंजक चूर्ण बनेगा शुष्क बुझे हुए चूने पे, तो वहाँ भी क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। तो ये मेरा क्लोरीन गैस का उपयोग हुआ। लेकिन अब बोलिए कि ये इसका क्या उपयोग है H2 को, तो हेबर विधि के द्वारा, हेबर विधि द्वारा आप जब अमोनिया बनाइएगा तो हाइड्रोजन गैस इसमें बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो ये हाइड्रोजन का भी उपयोग है गया। और यहाँ तक ये हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बना देता है। तो आप देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रकार बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले वैद्युत अपघटन किया जाता है। तो सर्वप्रथम वैद्युत अपघटन किस प्रकार करेंगे, तो एक ठो मग ले लेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक, 2 इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का छड़े 2। आप देखिए आप यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस बैटरी ले लीजिए, सेल, ये आपका सेल है, ठीक। तो ये सेल है, ये सेल है, ठीक। आप इसमें 2Na, अब इसमें 2NaCl का विलयन डाल दिए हैं, जली विलयन आप डाले हुए हैं इसमें, ठीक। अब जब आप ये एक ठो प्लस से जोड़ दीजिए, ये एनोड हो गया, दूसरा को माइनस से जोड़ दीजिए, कैथोड हो गया। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो ये विलयन में विद्युत धारा आ जाएगा। तो विलयन में विद्युत धारा आएगा तो ये जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित जल में आयनित हो जाता है सोडियम क्लोराइड। तो 2Na ये मेरा कैथोड पे जमा हो जाएगा और Cl2 मेरा एनोड पे जमा हो जाएगा। तो यही अब 2Na जो है ये जल से प्रतिक्रिया करता है 2H2O और अभिक्रिया के फलस्वरूप 2NaOH देता है और प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो इस प्रतिक्रिया में देखें कि आप क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो क्लोरीन गैस का निर्माण होता है तो क्लोरीन गैस का उपयोग भी बता दिए कपड़े एवं कागज को विरंजित करने में, यहाँ तक कि पेयजल को शुद्ध करने में। और इसके अलावा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बड़े बड़े फैक्ट्रियों में Na2CO3 या इसका उपयोग होता है साबुन अपमार्जक कागज बनाने में, यह मेरा उपयोग था। अब हाइड्रोजन का भी उपयोग बता दिए हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, हेबर विधि के द्वारा अमोनियम बनाने में और वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकर वनस्पति घी में परिणत करने में। तो आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।